प्रश्न है भगवान विष्णु के सभी अवतारों में सिर्फ श्री कृष्ण ने स्वीकार किया कि वे मानव नहीं हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है। हर वह व्यक्ति जिन्हें अवतार संज्ञा से संबोधित किया है, सभी ने स्वयं को मानव से इतर बताया है। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो या फिर हमारे समकालीन श्री रामकृष्ण, जितने भी प्रबुद्ध हुए हो। आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की प्रतीति जिसे भी हुई, वो अछूता नहीं रह पाया। इस घोष से, और यह घोष अहंकारवश नहीं किया गया, बल्कि एक तथ्य का उद्घोष है। वो प्रतीति, वो ज्ञान की चरम ऊंचाइयों पर स्वयं को इतना परिपूर्ण पाना, वहां पहुंचकर कुछ और पाने की या जानने की तृष्णा का पूर्ण अभाव उन्हें वो आभामंडल प्रदान कर देता है जहां आनंद अतिरेक में इस तरह के उद्घोष स्वाभाविक है। लेकिन कोई अहंकार नहीं, कोई तुलना नहीं, स्थिति परक बात बताई गई है। हम इसे कैसे लेते हैं ये हम पर निर्भर, उन्होंने तो बतला दिया। उनसे श्रद्धावनत होकर सीखना या कि स्व सीमाओं से बंध कर उनका उपहास करना, ये हमारी मर्जी। सभी ने कहा है, श्री कृष्ण ने केवल सीखने आए शिष्य अर्जुन को ही विराट रूप का दर्शन दिया था। हां, उन्होंने कौरवों की सभा में भी विराट रूप का परिचय दिया था। परिस्थिति दोनों समय बेढब सी थी। एक और शिष्य स्वरूपी अर्जुन उन पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, तर्क पर तर्क किया जा रहा था, तो दूसरी ओर कुटिलता युद्ध से विरत होने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि ऐसा निंदनीय कार्य करने जा रही थी कि युद्ध शायद होता ही नहीं। श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास एक दूत को बंदी बनाने का निंदनीय कार्य तो था ही, और उस प्रयास में सभी कौरवों का नाश भी अवश्यंभावी था, जो श्री कृष्ण का अभीष्ट नहीं था। इसलिए क्षणिक क्रोध से सबको डराकर लीला समेट ली। समकालीन श्री रामकृष्ण ने भी एक और शिष्य विवेकानंद जी को भरोसा दिलाने के लिए विराटता का दर्शन कराया। उनके छाती पर पैर रखकर सतोरी दिलवाई। श्री राम ने भी हनुमान पर कृपा की थी, विभीषण पर भी की थी। हालांकि श्री राम के तरीके सूक्ष्म थे। अब सबका अलग अलग तरीका तो हो ही सकता है। श्री कृष्ण ने विराटता का प्रदर्शन किया, जिसके साक्षी और लोग भी थे, इसलिए बात हम तक पहुंच गई। अन्यथा अवतारों को प्रदर्शन का कोई लालच नहीं होता, नहीं कोई ऐसी आकांक्षा ही होती है। कोई बेढब कार्य साधने में समय अनुकाल परिस्थिति में ऐसा हो जाए तो इन्हें कोई संकोच भी नहीं है। धन्यवाद।